हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चिन्मय स्टिचेस। मेरे चैनल पे स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोस आती है। अगर आप ऐसी वीडियोस सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको ब्लाउज का जो डिजाइन बताने वाली हूँ वो मैं भी आज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। और ये डिजाइन मैं मेरे क्लाइंट के लिए ट्राई कर रही हूँ। उन्होंने ये फोटो मुझे भेजी थी जो मैं स्क्रीन पे आपके साथ शेयर करूंगी, आप भी देखिएगा। और इस इंस्पिरेशन को देख के हमने ये ब्लाउज तैयार किया है। और आप भी हमारे साथ देखिए कि हमने ये ब्लाउज कैसे स्टेप बाय स्टेप रेडी किया है। और एंड रिजल्ट भी जरूर देखिएगा, क्योंकि ये ब्लाउज हमारे क्लाइंट को पसंद आया या नहीं आया वो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पेपर कटिंग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ये ब्लाउज़ हम पहली बार बना रहे हैं तो इसके लिए हमें पेपर कटिंग करना ज़रूरी है। तो हम लेंथ मार्क करेंगे ब्लाउज़ की। जो हमारी ब्लाउज़ की लेंथ होती है वही हम इसमें मार्क करेंगे और उसमें 1 इंच ऐड करेंगे मार्जिन के लिए। हमें शोल्डर जॉइन करने के लिए 1/2 इंच मार्जिन की ज़रूरत होती है और 1/2 इंच मैंने वेस्ट के लिए मार्जिन ली है फिनिशिंग के लिए। तो इसके बाद हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो अब हमें जो हमारा मेजरमेंट है उस पोर्शन में सारे मेजरमेंट्स मार्क करने हैं। जैसे कि शोल्डर 5.5 इंच हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे, क्योंकि हमारा ब्लाउज़ डीप नेक है बैक से भी और फ्रंट से भी। तो 5.5 इंच शोल्डर के लिए काफ़ी है। अगर आपका ब्लाउज़ क्लोज नेक का है तो आपको शोल्डर्स ज़्यादा लेने हैं, जैसे कि 7 या 8 इंच। अब आर्म होल भी हम सेम 5.5 इंच ही लेंगे। 5.5 इंच फॉर शोल्डर एंड फॉर आर्म होल। और इस तरीके से जो हमें ये मार्किंग मिली है उस पे हमें चेस्ट की मेजरमेंट को ड्रॉ करना है। तो चेस्ट की मेजरमेंट के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। हम कटिंग हमारी 4 फोल्ड फैब्रिक को रख के ही कटिंग करते हैं। 4 बार हम फोल्ड करते हैं कपड़े को और उसके ऊपर हमारी कटिंग होती है। इसलिए हम जो भी हमारा चेस्ट राउंड है उससे 4 को डिवाइड करते हैं और फिर हमें जो मेजरमेंट आता है उसमें हम 2 इंच मार्जिन ऐड करते हैं, ताकि लूज़ या टाइट फ्यूचर में कभी करने की ज़रूरत पड़े तो कर सके। तो अब हमारी जो चेस्ट राउंड है वो 30 इंचेस है, इसलिए हमने डिवाइड बाय 4 करने के बाद 7.5 पे मार्किंग की और उसके आगे मैंने 2 इंचेस मार्जिन के ले लिए हैं। अगर आप मार्जिन कम रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। ये अपने अपने प्रेफरेंस पे होता है कि आपको मार्जिन कितनी चाहिए। अब हम वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे और उसके लिए भी हम इसी तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। वेस्ट राउंड हमारा है 24 इंचेस। 4 को डिवाइड करेंगे और मार्जिन जो है वो 2 इंचेस ऐड करेंगे। अगर हम टक्स वाला ब्लाउज़ बना रहे होते तो हम टक्स के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करते, लेकिन हमारे ब्लाउज़ में टक्स नहीं है तो हम इसमें वो मार्जिन ऐड नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमें हमारा बेस मिल चुका है। अब हम आर्म होल की मेजरमेंट ड्रॉ करने वाले हैं। तो आर्म होल के लिए हमें सबसे पहले बैक का आर्म होल ड्रॉ करना होता है, क्योंकि वो आर्म होल नॉर्मल होता है इस तरीके से, और जो फ्रंट का आर्म होल होता है वो इससे डीप होता है। उसे हमें डीप कर्व देना होता है ताकि आर्म होल में फिटिंग अच्छी बैठे। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अब हमें इसमें बाकी के मेजरमेंट्स ड्रॉ करने हैं जो हम कप की हेल्प से लेंगे। तो कप का जो साइज़ है वो 4 इंचेस है। इस तरीके से ये 4 इंचेस आ रहा है। तो इसका जो सेंटर है वो 2 इंचेस है। वो हमें हमारे अपेक्स पॉइंट पे हमें प्रॉपर आना चाहिए।
तो उसके लिए हमें अपेक्स पॉइंट की मेजरमेंट चाहिए। तो जो शोल्डर से लेके हमारा बस्ट का पॉइंटेड एरिया होता है वो हमारा अपेक्स पॉइंट का लेंथ होता है। तो जो पॉइंटेड पोर्शन तक आपका कितना लेंथ आता है वो आपको शोल्डर से लेके मेजर करना है और वो आपको मार्किंग करनी है ताकि आपका कप बस्ट एरिया पे प्रॉपर बैठ जाए। जैसे कि अपेक्स पॉइंट इस ब्लाउज़ के लिए 10 इंचेस है, तो हम यहाँ पे शोल्डर से लेके 8 इंचेस पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि अगर हम ये 8 इंचेस पे कप रखेंगे तो कप का सेंटर 10 इंचेस पे आएगा और वो हमें फिटिंग में प्रॉपर बैठेगा। अगर आप नॉर्मल ब्लाउज़ के लिए कप्स की वीडियो चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, क्योंकि इसमें हमारे कैलकुलेशंस थोड़े अलग है, ये ब्लाउज़ थोड़ा हटके है इसलिए। तो आप ये सेम कैलकुलेशंस दूसरे ब्लाउज़ पे यूज़ मत कीजिएगा। तो ये इस तरीके से हमारा अपेक्स पॉइंट हमें मिल जाएगा और फिर हम इस कप की हेल्प से आगे की डिज़ाइन बनाएंगे। आप भी हर किसी का अपेक्स पॉइंट ज़रूर मेजर कीजिएगा जिसका भी आपको ब्लाउज़ बनाना है। तो अब हम कप की हेल्प से ये कटिंग करेंगे आगे की। तो ये जो सेंटर है वो हमें चाहिए हमारे अपेक्स पॉइंट पे, तो हम कप रखेंगे 8 इंचेस जहाँ पे हमने मार्क किया है वहाँ पे। तो ये जो डिटेल्स है ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये सब कैलकुलेशंस आपको बता रही हूँ, और मैंने ये जिनसे इंस्पिरेशन लिया है ब्लाउज़ का उनका जो इंस्टाग्राम आईडी है वो उस फोटो में मेंशन्ड है, तो अगर आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब हमें नेक लाइन की मार्किंग करनी है। तो ये कप हम उठा के साइड में रख देंगे और फिर हम नेक लाइन की मार्किंग करेंगे। 2.5 इंचेस में नेक लाइन दे रही हूँ। अब यहाँ से ही हमें सेम मेजरमेंट जो हमने कप्स के यूज़ से ये मार्किंग की है सर्कल, वहाँ पे भी ये सेम मेजरमेंट हमें ले लेना है 2.5 इंचेस का। और फिर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा एक स्वीट हार्ट शेप का नेक रेडी होगा जब हम इसे बनाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारी नेक लाइन जो है वो बन के तैयार है। अब हमें ये जो पोर्शन है वो कट करना है, तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये नेक लाइन से ही स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हम वो जो सर्कुलर पोर्शन है वो भी कट करेंगे। तो इससे क्या होगा, नेक और बस्ट का जो पोर्शन है ये दोनों अलग हो जाएंगे और फिर मैंने आपको जो डिज़ाइन बताया था वो डिज़ाइन हम क्रिएट कर पाएंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। तो ध्यान से ये सर्कुलर शेप कट कीजिएगा क्योंकि यही हमें बस्ट के लिए यूज़ होने वाला है। अब हम हमारा सारा ब्लाउज़ का ड्राफ्ट कट कर लेंगे और फिर हम इसे सबसे पहले लाइनिंग पे रख के कट करेंगे और फिर मेन फैब्रिक पे। तो ये जो ब्लाउज़ मैं बना रही हूँ, जिनके लिए मैं बना रही हूँ, उनका ब्लाउज़ पहले प्रिंसेस कट ब्लाउज़ था, लेकिन फिर उन्हें ये वीडियो मिला और ये ब्लाउज़ उन्हें बहुत पसंद आया, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ये ब्लाउज़ क्या हम बना सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि चलिए ट्राई किया जाए, क्या पता बहुत अच्छा बन के रेडी हो जाए। तो इसलिए अब हम ये ब्लाउज़ बना रहे हैं। तो मैं इसकी कटिंग दोबारा से कर रही हूँ। तो अब ये फोल्डेड साइड से हम ये पेपर कटिंग रखेंगे और इसे कट कर लेंगे।
अब हमें इस कटिंग को फैब्रिक पे प्लेस करना है, जो हमारा मेन फैब्रिक है ब्लाउज पीस का, वो फैब्रिक। तो वो फैब्रिक देखिए, आपको इसमें जॉइंट्स दिख रहे होंगे क्योंकि इसका पहले प्रिंसेस कट का कटिंग हो चुका था। उसके बाद हमने ये सारा वापस स्टिच किया है और इसको ये शेप में लाया है। अब हम इसको पिन अप करके स्टिच करेंगे ताकि हमें ये फाइनल शेप मिल जाए। अब इसकी जो नेकलाइन है और ये बस्ट का जो पोर्शन है उसमें हमें पाइपिंग ऐड करनी है। आप कोई रेडीमेड पाइपिंग ऐड कर सकते हैं, आप गोल्डन भी पाइपिंग ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे ये जो साड़ी है उसमें रेड कलर है, इसलिए मैंने इस ब्लाउज़ में रेड कलर की पाइपिंग को यूज़ किया है। अब ये सिंगल फुटर को यूज़ करते हुए हम ये पाइपिंग इसमें अटैच करेंगे। अगर आपको पाइपिंग कैसे बनाएं ये सीखना है तो उसका वीडियो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, मैं उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप ये पाइपिंग बनाना भी आसानी से सीख जाएंगे। आप अपने साड़ी के हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। देखिए, टर्निंग पे आपको सुई अंदर रख के फुटर उठा के इस तरीके से पाइपिंग को टर्न करना है और स्टिचिंग लगानी है। अगर आप बिगिनर है तो आप ये काम बड़े ही ध्यान से और आराम से कीजिएगा, क्योंकि रश में करेंगे, घाई में करेंगे तो काम बिगड़ सकता है। जब मैं न्यू ये सारी चीज़ें सीख रही थी तो मुझसे भी बहुत सारी चीज़ें ख़राब बनती थी, लेकिन एक्सपीरियंस मिलते मिलते अब मैं अच्छा खासा काम करने लगी हूँ, तो आप भी धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब हमें ये सारे कॉर्नर्स को कट करना है। ये देखिए, इससे क्या होगा, टर्न करते वक्त आसानी से टर्न होगा और जो हमने शेप दिया है वो शेप भी प्रॉपरली आ जाएगा। ऐसे हमें जहाँ पे भी गोलाई है या कॉर्नर्स है वहाँ पे हमें ऐसे कट्स देते जाना है। हम नॉर्मल नेकलाइन बनाते हैं कैनवास यूज़ करके, उसमें भी हमें ऐसे कट्स लगाने होते हैं, तो आप ये कट्स लगाना ना भूलें। तो ये कट्स लग चुके हैं, अब हमें इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है। फिर जो है हमारी पाइपिंग ही बस दिखाई देगी और एक हाईलाइट हो जाएगा हमारे ब्लाउज़ में। अब किनारे से इसे स्टिच करना है। सिंगल फुटर जो है, सुई की साइड ये इस तरफ आनी चाहिए गले के साइड, और फिर ये स्टिच हो जाएगी आसानी से। पाइपिंग पे स्टिच ना आए इसका ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ध्यान से आप इस तरीके से स्टिच करते जाइए। बस इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, जो ब्लाउज़ में वेस्ट का पोर्शन है वो मैं प्लेन ही रख रही हूँ, वहाँ पे मैं कोई पैटर्न नहीं बनाने वाली हूँ, बस पाइपिंग ऐड कर दूँगी और वेस्ट के पोर्शन को रेडी कर लूँगी। तो ऐसे ही हम इसमें स्टिच करते जाएंगे। ये देखिए, किनारे से मैं स्टिच कर रही हूँ और जहाँ पे भी कॉर्नर से वहाँ पे ध्यान से टर्निंग दे दीजिएगा। तो ये पाइपिंग में स्टिच लग चुकी है। अब मैं इसमें थोड़े डिस्टेंस पे एक और स्टिच दूंगी ताकि जो पोर्शन पाइपिंग का हमारा अंदर की तरफ फोल्ड हुआ है वो अच्छे से सेट हो जाए और जब भी ये ब्लाउज़ रेडी हो तो वो बाहर निकल के ना आए। तो ये मैंने पूरे पोर्शन में इस तरीके से स्टिच लगा दी है और जो पाइपिंग का पोर्शन है उसे अच्छी तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। तो ऐसे ही मुझे पाइपिंग की और ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आप भी पाइपिंग बनाओगे तो इस तरफ से भी बनाना कि ये नेकलाइन में यूज़ हो और स्वीट हार्ट शेप में भी हमें वो पाइपिंग यूज़ होने वाली है। अब हम कप्स के लिए पैटर्न रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने
कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक लिया है। एक्चुअली कॉन्ट्रास्ट नहीं कह सकते इसे, मैंने सेम कलर का एक दूसरा फैब्रिक यूज़ किया है क्योंकि ब्लाउज पीस का फैब्रिक हमारा ख़त्म हो चुका था। तो मैंने सोचा अगर ये ब्लाउज़ बनाना है तो हम 2 फैब्रिक्स यूज़ करके बना लेते हैं, उसमें भी ये ब्लाउज़ बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैंने बस्ट साइज़ के डिज़ाइन के लिए दूसरा फैब्रिक यूज़ किया है। इस तरीके से हम उसमें प्लीट्स बनाएंगे। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फैब्रिक है तो आप छोटी छोटी प्लीट्स बना लीजिएगा। हमारे पास लिमिटेड फैब्रिक था तो मैंने इक्वल डिस्टेंस पे नॉर्मल साइज़ के प्लीट्स बनाए हैं। अब ये जो प्लीट्स है ये हम सेंटर में भी बनाएंगे। ये देखिए इक्वली करने हैं, जो हमने वन साइड पे प्लीट्स लगाए हैं वो सेम हम इक्वली सेंटर में भी करेंगे और फिर हम ये ऐसे ही प्लीट्स दूसरी साइड भी लगा देंगे। ये देखिए, आप और बारीक प्लीट्स अगर लगा सके तो ज़रूर लगाइएगा, उससे और अच्छा लुक आ जाएगा इस ब्लाउज़ में। तो अब इस पीस में हमने प्लीट्स लगा लिए हैं। अब हमें देखना है कि ये हमारे कप्स पे कैसा लगता है। ये देखिए वन साइड हमारा तैयार है। अब हम कप्स ले लेंगे और उस पे ये प्लेस करके स्टिच कर देंगे। तो कप्स के लिए आप याद रखें, अगर आपकी बस्ट साइज़ 30 इंचेस है तो आप 30 इंचेस के कप्स ले सकते हैं, और अगर आपकी बस्ट साइज़ 31 इंचेस है तो आपको 32 इंचेस के कप्स यूज़ करने हैं। तो अब हम इसमें स्टिच लगाएंगे। आप चाहे तो पहले इसे पिन अप कर लीजिएगा और फिर स्टिच लगाइएगा, अगर आपको ऐसे स्टिच लगाने में अनकंफर्टेबल हो रहा हो। ये देखिए, ध्यान से स्टिच लगाइए। पूरी गोलाई में, और ये स्टिच ना बॉर्डर पे लगी है, कप्स का जो बॉर्डर पोर्शन होता है वहाँ पे ये स्टिच लगी है। तो इस तरीके से मैंने पूरे सर्कल में कप को स्टिच कर लिया है। ऐसे ही हमें दूसरा साइड भी तैयार करना है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा। अब ये अंदर की जो तरफ है ये भी हमें कवर करनी है, तो उसके लिए हम लाइनिंग का फैब्रिक यूज़ करके उसे कवर कर लेंगे। अगर हम कप्स डायरेक्ट बॉडी टच रखेंगे तो पसीने से हमें अनकंफर्टेबल होने के चांसेस है, इसलिए हम अंदर की तरफ भी इसे कवर करेंगे जब हमारे दोनों पीसेस तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, सेम मेथड से हम दूसरी तरफ भी प्लीट्स लगा रहे हैं। तो अब हम इस फैब्रिक में भी सेंटर में प्लीट्स लगाएंगे। इक्वली लगाएंगे, स्टार्टिंग में जैसे लगाए थे उसी तरीके से, और साइड में भी। तो अब इसमें भी प्लीट्स लग चुकी है। अब हम इसे भी कप के ऊपर रख के स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, इसके भी किनारे से हम स्टिच लगा लेंगे गोलाई में। तो ये हमारा जो कप है इसमें भी हमारी स्टिच लग के तैयार हो चुकी है, और ये स्टिच मैंने साइड से ही लगाई है। ये देखिए, अब हमें इसके अंदर की तरफ अस्तर का फैब्रिक अटैच करना है और उसे भी हम स्टिच कर लेंगे। तो इसको हम पिन अप कर लेंगे सबसे पहले, और इसमें हम छोटे छोटे
फोल्ड्स लगाएंगे ताकि ये अच्छे से इसमें बैठ जाए, क्योंकि ये कर्व पोर्शन है, कप्स वाला पोर्शन है, तो उसमें इस तरीके से छोटी छोटी सी प्लीट्स लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से अब ये कप की शेप में फैब्रिक बैठ चुका है। अब हम इसमें भी स्टिच लगा लेंगे और इसे भी फिक्स कर देंगे। ये देखिए सेम तरीके से मैंने इसमें भी स्टिच लगा ली है, कॉर्नर से, किनारे से। ये जो स्टिच मैंने लगाई है वो साइड हमारी जॉइनिंग में चली जाएगी, ये दिखाई नहीं देगी। तो इसी तरीके से हम दूसरे कप में भी अंदर की तरफ अस्तर को अटैच कर लेंगे। ये देखिए एकदम अच्छे से अटैच हो चुका है। अब ये जो कप्स है वो हमारे स्किन को टच नहीं होगा। तो हमारा एक कप तैयार है। चलिए दूसरे कप को भी हम स्टिच कर लेते हैं। सेम मेथड यूज़ करके मैंने ये वाला कप भी स्टिच कर लिया है। ये वीडियो मैंने थोड़ा स्लो रखा है ताकि आप समझ पाए कि मैंने एग्जैक्टली ये डिज़ाइन कैसे बनाया है। अगर आपको फास्ट करना है तो आप स्पीड अप करके ये वीडियो देखिए। तो ये हमारे दोनों कप्स तैयार है। अब हमें इन दोनों को आपस में जॉइन करना है। उसके लिए हम सबसे पहले ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है अस्तर का, उसे हम इस तरीके से, जो हमारा स्वीट हार्ट शेप का नेकलाइन है ये उसका शेप में दे रही हूँ। वेस्ट से लेके स्वीट हार्ट शेप हमें दे देना है। तो उसके लिए मैंने ये एक मार्किंग किया है 1.5 इंच पे, और फिर हम इस तरीके से एक कर्व में स्टिच लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देंगे। अब हमें इसको भी पाइपिंग यूज़ करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे देखते रहिए। ये देखिए मैंने स्वीट हार्ट शेप के लिए इसे इस तरीके से कर्व में कट कर लिया है। कप के आगे मैंने 1 से 1.5 इंच का डिस्टेंस छोड़ा है फैब्रिक में। अब इन दोनों को हमें आपस में सबसे पहले जॉइन कर लेना है, तब जाके ये शेप बन के आएगा। और आप चाहे तो इन दोनों को जॉइन करने से पहले इनके सेंटर में पोटली बटन्स रख सकते हैं, ताकि इसमें एक अलग सा लुक आए। या बनने के बाद इसमें लेस ऐड कर सकते हैं, या बटन्स, फैब्रिक के बटन्स या डायमंड्स आप स्टिक कर सकते हैं। तो ये सेंटर में मैंने 1/2 इंच पे स्टिच कर लिया है, और उसके बाद दोनों कप्स के बीच में 1 इंच का गैप रह जाएगा। तो ये हमारा दोनों पोर्शन स्टिच हो चुका है। अब हमें इसमें पाइपिंग ऐड करनी है। तो जो स्वीट हार्ट शेप है हमारा, अब उसमें हम पाइपिंग ऐड करके फिनिशिंग दे देंगे। सेम पाइपिंग मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें भी। तो चलिए अब हम पाइपिंग को स्टिच कर लेते हैं। कर्व में आप अच्छे से ये पाइपिंग को घुमाइएगा, वरना हमारा जो शेप है नेकलाइन का वो गलत हो सकता है। अब इसे हम ऊपर की तरफ घुमा लेंगे, और घुमाते वक्त सुई को अंदर ही रखिएगा। ये देखिए बराबर पाइपिंग की जो डोरी है उसके किनारे से ये स्टिच लग जाएगी। तो ये हमारी पाइपिंग लग चुकी है। अब हमें इसमें कट्स दे देने हैं। जो सेंटर का पोर्शन है कॉर्नर वाला और जो कर्व्स है उसमें हम कट्स लगा देंगे।
कोई भी शेप प्रॉपर आने के लिए हमें ये कट्स लगाने ज़रूरी है। अब हम इस पाइपिंग को अंदर की तरफ घुमा लेंगे। अंदर की तरफ फोल्ड करके हमें इसे स्टिच लगानी है किनारे से, जैसे हमने नेक लाइन पे लगाई थी। ये देखिए, अच्छी तरीके से आप फैब्रिक को अंदर की तरफ कर लीजिएगा और पाइपिंग के किनारे से अच्छे से इसे स्टिच लगाइए और फिर इसे थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के और एक स्टिच, ताकि जो हमने कपड़ा अंदर फोल्ड किया है वो भी अंदर की तरफ सेट हो जाए। अब हमारा ये डिज़ाइन तैयार है। अब हमें इसे, जो हमने इसके आउटसाइड वाला पोर्शन रेडी किया है, उसमें अटैच करना है। तो ये पोर्शन अब हम इसके ऊपर पिनअप कर लेंगे और फिर हम इसे स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, प्रॉपरली प्लेस कर लीजिएगा और फिर इसे स्टिच लगा दीजिए। स्टिचिंग स्टार्ट करते वक्त डबल स्टिच कीजिएगा और फिर ये स्टिचिंग आगे कंटिन्यू कीजिए। अगर आप यहाँ से डबल स्टिच नहीं करना चाहते तो आप नेकलाइन की स्टार्ट से स्टिचिंग करना स्टार्ट कीजिएगा, फिर आपको यहाँ पे डबल स्टिच लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप धीरे धीरे से आप ये स्टिच लगाइएगा, क्योंकि गोलाई में है तो आप ज़्यादा फास्ट स्टिच लगाएंगे तो ये स्टिच आगे पीछे हो सकती है, जिससे कि हमारा लुक अच्छा नहीं आ सकता। और ये जो हमने डिज़ाइन बनाया है, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लीट्स के साथ बनाइएगा ताकि इसका लुक और अच्छा आ सके। तो इसी तरीके से हमने हमारा ब्लाउज़ का पैटर्न तैयार कर लिया है। और आपको ये पैटर्न कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब इस ब्लाउज़ का फाइनल लुक देखते हैं। तो ये देखिए, इसकी फिटिंग बड़ी ही प्यारी लग रही है और कुछ नया भी है। तो जिनसे हमने ये इंस्पिरेशन ली है उन्हें भी थैंक यू, और आप भी ये ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।